लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष बचा है, तो ऐसे में सभी नेता टिकट को लेकर अपना अपना गणित बैठा रहे हैं और टिकट पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। हम आपको अपनी पूरी खबर दिखाए उससे पहले 2019 के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जैसे नहीं बोलना आपके मिनट उनको बताना ये फैसला जो ध्यान सुन रही है पता नहीं है तुम चुनाव वाले हो गए क्या? मोदी जी को ये पता लग गया था कि तेरे भाजपा परिवार को जो वर्षों से बीजेपी को सींचते आए हैं, उस परिवार को इंद्रजीत सिंह ने घायल किया है, आहत किया, वो सब दुखी है। राव साहब को ताकत दी लोकसभा के अंदर मोदी जी के नाम पर राव साहब आराम से, लेकिन राव साहब से जितने कार्यकर्ताओं के सवाल थे, राव साहब कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। चाहे सतीश खोड़ा है, चाहे भाई अरविंद है, चाहे वो सतीश यादव और चाहे बहन सुधा यादव है, भाई जो भी कोई और भी है वो भी आ जाओ और एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर लड़ लो और सारे मिलकर लड़ो। देखेंगे वोट तो हमने देनी, किसी और ने ना इंद्रजीत सिंह की ना इस कैंडिडेट की रेवाड़ी। ये खुद मुसेपुर का, इंद्रजीत सिंह रामपुरा का। अरे जिनकी वोट है वो तो खाली बैठे और हमारे भाग्य का निर्धारण दूसरे लोग करेंगे। इसने लास्ट मोमेंट तक बेटी की दुहाई दी है, मेरी बेटी को टिकट मिले, मेरी बेटी को टिकट मिले। फाइनल बात कहना चाहता हूँ, मैं फाइनल बात कहना चाहता हूँ, मोदी दूसरे बयान नहीं, इंद्रजीत तेरी एक बच्ची की लड़ाई जरूर लड़ी होगी, नौजवान हमारी बहन है कि मेरी हाय रे मेरी बेटी। एक वो कह रहा हाय रे मेरा चिरंजीव, अरे एक कह रहा हाय रे मेरी बेटी। एक को चिरंजीव चाहिए, इसको बेटी चाहिए। इस इलाके के किसी काम से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। मैंने इनका साथ दिया, इन्होंने हर बार धोखा किया। जो आज यहाँ पे तुमने किया है ना, 12 साल की सिफारिश करेंगे, हम इन लोगों के आगे झुक जाते हैं। मुझे टिकट मिल जाती अगर मैं इंद्रजीत सिंह की डोटी पे झुक जाता और उसके तलवे चाट लग जाता, जो मेरी आदत में शुमार नहीं है। कि इंद्रजीत सिंह अपने को ही मारता आया है। हमारे पास केवल आपकी ताकत है। हम राजनीति, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का हर मंच और हर जगह विरोध करेंगे। जाइए जिस पार्टी में उस पार्टी में हमेशा कमजोर इलाके तक राज। तो कैसे हैं आप लोग? बात करें रेवाड़ी विधानसभा सीट की, तो यहां पर भाजपा से करीबन 1 दर्जन नेता टिकट की दौड़ में है, जिनमें से आधा दर्जन नेता राव समर्थित हैं, तो आधा दर्जन नेता बीजेपी कैडर से आते हैं। तो आइए बारी बारी बात करते हैं उन सभी सशक्त उम्मीदवारों की जो टिकट की दौड़ में हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए 2019 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुनील मूसेपुर की, जो बहुत ही कम मार्जिन से रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव हारे थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, जिसका मुख्य कारण था उनका पर्सनल वोट बैंक ना होना। उनका चुनाव पूरी तरह राव पर आश्रित था और अनुमान यही है कि जितने वोट उनको मिले थे वो सब राव की बदौलत थे, वो सब राव के पर्सनल वोट बैंक का हिस्सा थे। परंतु वर्तमान स्थिति की बात करें तो बीजेपी से सबसे सशक्त उम्मीदवार सुनील मूसेपुर ही नजर आते हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से वह भाजपा के लिए तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अनेकों धार्मिक कार्यों को करके अपने पर्सनल वोट बैंक को भी तैयार कर लिया है। ऐसे में राव का आशीर्वाद तो सुनील मूसेपुर के साथ है ही। चर्चा यही है कि अगर सुनील मूसेपुर को दोबारा टिकट मिलती है और वो रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित ही वो भाजपा की झोली में ये सीट जीत कर डाल सकते हैं। अब बात करें 2014 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर जीते पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास की और उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास की, तो वह भी सशक्त उम्मीदवारों की गिनती में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना पर्सनल वोट बैंक है, जो उन्होंने 2019 में भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाया था और राव को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि हम थोपे हुए कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट नहीं मानेंगे और 2019 में चुनाव को असली और नकली भाजपा के बीच फंसा दिया था। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या अब राव कापड़ीवास को टिकट लेने देंगे, या अगर इस बार भी टिकट कटी तो क्या कापड़ीवास दोबारा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे।
अब बात करते हैं रेवाड़ी से एक और सशक्त उम्मीदवार की, जिनका नाम है सतीश यादव। वो पूर्व में जिला प्रमुख भी रहे हैं। उन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसमें यह साफ नहीं हो पा रहा है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सतीश यादव का रेवाड़ी जिले में खुद का अच्छा खासा वोट बैंक है, जो उन्होंने रेवाड़ी में अपनी धर्मपत्नी को चेयरपर्सन का चुनाव लड़ाकर दिखा दिया था। हालांकि वह कम मार्जिन से हार गई थी। हालांकि सतीश यादव पहले भी अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़कर अपने वोट बैंक का एहसास करा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सतीश यादव भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब बात करते हैं भाजपा कैडर से जुड़े अगले सशक्त उम्मीदवार की, जिनका नाम है अरविंद यादव, जिन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है और चुनाव लड़ने की दावेदारी भी जता रहे हैं। मगर अरविंद यादव उन नेताओं में आते हैं जो भाजपा का झंडा उठाने में सबसे आगे रहते हैं और भाजपा के झंडे के जरिए ही अपनी राजनीति चला रहे हैं। 2019 में भी अरविंद यादव ने टिकट की दावेदारी जताई थी, परंतु बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी, उन पर विश्वास नहीं जताया, क्योंकि शायद भाजपा आला कमान को भी लगता है कि अरविंद यादव जिताऊ उम्मीदवार में नहीं आते। ना तो उनका पर्सनल वोट बैंक आज तक देखने को मिला है और ना ही उनके ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है जिनका वोट बैंक उनको मिल सके। वहीं बात की जाए 2019 में जो उनके कार्यालय में राव के साथ हुआ, हमने आपको फ्लैशबैक 2019 में भी दिखाया। क्या वह बुलाया जा सकता है? अगर राव समर्थक बुला भी दे तो क्या राव खुद उस वाक्य को भुला पाएंगे? तो ऐसे में देखना यह होगा कि अरविंद यादव रेवाड़ी विधानसभा से टिकट ला पाएंगे या राव उनको 2019 के तरह इस बार भी टिकट से वंचित रख देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे हमने आरती राव का रेवाड़ी विधानसभा से अभी तक नाम क्यों नहीं लिया। तो आइए अब बात करते हैं राव की पुत्री आरती राव पर। क्या वह भी रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है? तो एचआर न्यूज के आकलन कहता है कि राव अपनी पुत्री आरती राव को रेवाड़ी से चुनाव लड़ाने की गलती नहीं करेंगे। वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आरती राव के राजनीतिक भविष्य पर असर पड़े, क्योंकि राव को इस बात का अंदाजा है कि रेवाड़ी से चुनाव लड़ाने का मतलब कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजाना है, क्योंकि रेवाड़ी विधानसभा में भाजपा के अधिकतर कार्यकर्ता एंटी राव खेमे से आते हैं। तो ऐसे में राव को पूरा अनुमान है कि अगर उन्होंने अपनी पुत्री आरती राव को रेवाड़ी से चुनाव लड़वाया तो कहीं ना कहीं यह सभी नेता एकजुट होकर आरती राव को हराने की साजिश जरूर रचेंगे। तो इसी कारण से राव किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होंगे। जहां तक आरती राव को चुनाव लड़ाने की बात है तो राव किसी ऐसी सेफ सीट से आरती को चुनाव लड़ाएंगे जहां उनका अच्छा दबदबा हो और अच्छा खासा जनाधार हो। रेवाड़ी विधानसभा की तरह एंटी राव लॉबी वर्क नहीं करती हो। तो ये हमने आपको बताए जो भी भाजपा से सशक्त उम्मीदवार है उनकी इस टाइम क्या स्थिति है, चुनाव लड़ने के लिए कौन कितना तैयार है, कौन कितना पीछे है। तो अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव। राव ने जीत दर्ज कर आला कमान को अपनी ताकत का अंदाजा फिर एक बार करा दिया है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि टिकट वितरण में राव की चलेगी या राव को दरकिनार किया जाएगा। अगर टिकट वितरण में राव की चली तो क्या राव रणधीर सिंह कापड़ीवास, मुकेश कापड़ीवास, अरविंद यादव या सतीश यादव को टिकट लेने देंगे या फिर राव को टिकट वितरण से दूर रखा गया? इनमें से कोई नेता टिकट ले आते हैं तो क्या राव उन्हें जीतने देंगे? अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हमने आपको 2019 का फ्लैशबैक क्यों दिखाया। क्या राव के साथ जो 2019 में किया गया राव उसको भूल पाएंगे? जो राव के साथ 2024 में किया गया, सभी कार्यकर्ता भाजपा के राव के मंच पर नजर नहीं आए, उनके लिए वोट नहीं मांगे, क्या राव उनको भूल पाएंगे? क्या राव इन नेताओं को टिकट लेने देंगे? अब देखना यह होगा कि रेवाड़ी विधानसभा से टिकट किसको मिलती है और कौन इन नेताओं में से टिकट लाने में कामयाब हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। जब तक जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।